तो राम राम भाई सारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक माँ बोली रहने के साथ आगे हाल नई वीडियो लेकर आपके सामने भी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे भी, खुश होंगे और भाई मेरी वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। तो अभी आज अपना टॉपिक रहता था भाई झील का। तो अपनी 2 क्लास हो चुकी है झील की, आज तीसरी क्लास है झील टॉपिक की। तो अभी आज पूरा कर देवांगे टॉपिक ने। और भाई देखो एसएससी ने मानी थी भी 5 झील, हरियाणा कौन सी झील कितनी झील माना है, 5 झील मानती है एसएससी। लेकिन अपन देखा अभी बहुत घनी पढ़ ली है, तो अभी ज्यादा टाइम लगाते हुए भी अपन टॉपिक शुरू कराएंगे। हरियाणा की झील कर अपन लास्ट झील पड़ी थी दमदमा झील। दमदमा झील अभी गुड़गांव में है। 1919 में उसकी स्थापना करी गई थी और 1969 में उसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली है और अमीबा के आकार की झील है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे भी अपन सोना कुंड। सोना कुंड भी, सोना कुंड भाई सोना गुरुग्राम में है। सोना गुरुग्राम में है, इसको एक झील का दर्जा दिया गया अभी। और भाई सोना कुंड को गर्म पानी का चश्मा कहा जाता है, गर्म पानी का चश्मा कहा जाता है अभी सोना कुंड को। और भाई नो बताया जावा है इस कुंड में स्नान करने का चरम रोग दूर हो जावा है, जो स्किन वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाओ भी इसमें स्नान करने से। चरम रोग दूर होते हैं। तो भी चरम रोग दूर हुआ है, तो भी इसके पानी में क्या पाया जाए जिससे चरम रोग दूर हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि भी जो गर्म पानी का चश्मा सोना कुंड, इसमें भी इसके पानी में क्या पाया जाता है। तो भी इसके पानी में गंधक व सल्फर के गुण यौगिक पाए जाते हैं। इसके पानी में सल्फर व गंधक के गुण पाए जाते हैं भी, इसलिए इसमें स्नान करने का भी चरम रोग दूर हुए हैं। नेक्स्ट झील पढ़ाएंगे अपन बसई झील हुई। बसई झील कहां हो जाएगी, गुरुग्राम में। बसई झील कहां हो जाओगी, गुरुग्राम में हो जाओगी। और भी पहले यहाँ पर पड़ी थी हरियाणा की सबसे अधिक जैव अधिकता वाली, जो जैव विविधता वाली झील है वो अपन पड़ी थी पिंडावास। अगर पूछ ले कि भी सेकंड जैव विविधता वाली झील कौन सी हरियाणा की, तो सेकंड जैव विविधता अधिक वाली झील भी, सेकंड नंबर पर जैव विविधता अधिक पाई जाओगी किस झील की, बसई झील की। और फर्स्ट नंबर पर किसकी पाई जाओगी, बिंडावास झील की हुई। नेक्स्ट अभी घाटा झील। घाटा झील भी गुरुग्राम में पाई जाती है। घाटा झील गुरुग्राम में पाई जाती है। एक है भीमकुंड झील। भीमकुंड झील भी कहां पाई जाती है वही, गुरुग्राम में पाई जाती है। एक है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील ये भी कहां पाई जाती है भी, गुरुग्राम में पाई जाती है। और एक इंपोर्टेंट झील है भी सुल्तानपुर झील, और वो भी कहां पाई जाओगी भी, फर्रुखनगर गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में पाई जाती है। सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में पाई जाती है। और भाई जो सुल्तानपुर झील है, पूछा जावा है कि भाई इस झील पर किसी क्या खासियत है, तो भाई इस झील पर भी विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं। सुल्तानपुर झील पर विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं। सुल्तानपुर झील पर भी विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं। और भाई इस झील में तो पूछा जा रहा है कि भाई शीत ऋतु में कौन सा पक्षी आया है, तो इस झील में भी शीत ऋतु में भी साइबेरियन सारस आया है और लद्दाख में आया भी बार हेटोहर नामक पक्षी। सुल्तानपुर झील पर शीत ऋतु में, सुल्तानपुर झील पर शीत ऋतु में
साइबेरियन सारस व लद्दाख के क्षेत्रों से या क्षेत्र से बार हेटोहर नामक पक्षी आता है। बार हेटोहर नामक पक्षी आता है। और इस पर भी सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, हरियाणा का पहला इको पार्क है भाई। राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान बना था 1989 में, लेकिन इसका आधुनिकीकरण किया गया था 1991 में। जब राष्ट्रीय पार्क बना, जब सुल्तानपुर पार्क बना, इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। डॉक्टर सलीम अली ने करी थी, जो कि भारत के बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जावा है डॉक्टर सलीम अली को। और भी पूछा जाओ कि सुल्तानपुर पार्क की खोज किसने करी थी? पीटर जैक्सन और पीटर स्काउट ने उसकी खोज करी थी। और भी अपन पढ़ा है कि भी सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कौन सी झील पावा है सुल्तानपुर पर। अगर पूछ लो कि लोकल पर्यटक ज्यादा किस पावा है, तो बड़खल झील पावा थी। नेक्स्ट देखो भाई, बस सही लिख लिया बस, सॉरी, शोभा सागर झील हुई। शोभा सागर झील, जो शोभा सागर झील है भी, यह पाई जाती है भी चरखी दादरी में। चरखी दादरी में शोभा सागर झील पाई जावा है। चरखी दादरी भी हरियाणा का 22वां नंबर का जिला बनाया गया था 4 दिसंबर 2016 को। भिवानी जिले से अलग करके इसको बनाया गया था, और इसके अंदर भी 172 गांव आए थे भी। और भी पूछा जावा है कि भी दादरी का अगर चरखी शब्द कब जोड़ा गया था, तो 1958 में रामकृष्ण गुप्ता ने भी दादरी का अगर चरखी शब्द जोड़ा था भी। शोभा सागर झील की खास बात के लिए बताया जावा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ करता, तो भी पांडवों का निवास स्थान था, यानी कि जीतू में बैठा कर दे, आराम कराया कर दे रात में, तो वो स्थान की बताया जावा है, तो शोभा सागर झील को बताया जावा है। ठीक है, पांडवों का विश्राम गृह भी, पांडवों का विश्राम गृह था भी महाभारत के युद्ध के दौरान हुई। महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। 18 दिन वो युद्ध चला था। 18 अश्वरोही सेना थी, और आखिर में बताओ 18 योद्धा बचे थे। ठीक है, नेक्स्ट है पांडु पिंडारा झील भी। पांडु पिंडारा झील भी, इसको तालाबी गैस कहां पा, यहां पड़ेगी भी जींद में। जींद में गांव है पांडु पिंडारा। जींद में गांव है पांडु पिंडारा। और पांडु पिंडारा का वर्तमान नाम अभी इसका नाम बदल दिया गया है, तो वर्तमान इसका नाम कर दिया गया अकेला पिंडारा भी। अकेला पिंडारा गांव इसका नाम रख दिया गया है, जो कि पांडु पिंडारा झील है, पांडु पिंडारा गांव में पाई जावा है। और भाई हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है पांडु पिंडारा को। हरियाणा का लघु हरिद्वार, हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है अभी। हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। और भाई पूछा जावा है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का इंतजार कहां किया था, तो भी पांडु पिंडारा में किया था भी। यो क्वेश्चन बहुत आ लिया पेपर में। पूछा जावा है कि पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया भी। तो ये इंतजार की किया था भी पांडु पिंडारा में किया था। और भी पांडवों ने जो जींद में भी जो बुद्धेश्वरी मंदिर है, जयंती मंदिर है, ये सभी का निर्माण करे। सॉरी, बुद्धेश्वरी मंदिर का तो रघुवीर सिंह ने करवाया था। जो भी जयंतीपुरी देवी का मंदिर है, उसका निर्माण पांडवों ने कराया था, क्योंकि पांडवा की कुल देवी थी जयंती देवी, इसलिए उन्होंने महाभारत का युद्ध जीतने की खुशी में उस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक अभी देवी रूप भद्रकाली मंदिर, यो कुरुक्षेत्र में पाया जावा है। इसमें लोग बताया जाओ कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अपने घोड़े अर्पित कर दिए थे, यानी कि दान कर दिए थे भाई। और भाई महाभारत कालीन बर्तन भी खेड़ी गुजर गांव सोनीपत में मिले हैं। और यक्ष दुष्ट संवाद भी सीख पाथरी गांव में आया है, जो कि पानीपत में पड़ा है अभी। ठीक है, पांडु पिंडारा झील कहां हो जाएगी, झील में भी। और एक अभी बुलबुल झील, बुलबुल झील भी नरवाना झील में पड़ती है।
और भाई नरवाना जींद जिले की आरक्षित सीट है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है भाई, 90 में 17 आरक्षित हैं। और भाई विधानसभा में 90 सीट भी 1977 में करी गई थी और भाई 17 आरक्षित भी तभी करी गई थी और 2026 तक भाई सेम रहेंगी जिन। और अपने हरियाणा में 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है भाई। पंचकुला है, फरीदाबाद है, महेंद्रगढ़ है, मेवात है और चरखी दादरी है। ये 5 जिले हैं, इनमें कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। अगर पूछा जाए हरियाणा का ऐसा जिला जिसके नाम से विधानसभा की आरक्षित सीट है तो भी झज्जर जिले की आरक्षित सीट है भाई, झज्जर के नाम से भी। ठीक है, तो भी नेक्स्ट पढ़ाएंगे अपन धनूर झील भी। धनूर झील ओटू गांव सिरसा में पाई जाती है भाई। नेक्स्ट है भाई धनूर झील। धनूर झील भाई ओटू गांव सिरसा, ओटू गांव सिरसा में पाई जाती है। वर्तमान हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा भी। हरियाणा की वन नगरी, डेरों की भूमि, साहित्यिक नगरी किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा की गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है अभी? सिरसा को कहा जाता है। सबसे ज्यादा खट्टे फल हरियाणा की तो है सिरसा जिले में होते हैं। सबसे ज्यादा गेहूं भी कहां पे होते हैं अभी? सिरसा जिले में होते हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास भी तो है सिरसा में है। सबसे ज्यादा गाय भी पाई जाओ है सिरसा में पाई जाओ है। सबसे ज्यादा गौशाला भी कहां पाई जाओ है? सिरसा में पाए जाओ। सबसे ज्यादा ऊंट भी कित पाए जाओ हरियाणा में? सिरसा जिले में पाए जाओ है। तो भी जो धनूर झील है या भी वीराज बांध पर है, वीराज या ओटू या वीराज बांध पर भी। ओटू गांव है जो, इसका नाम है ओटू या वीराज बांध के पास भैया। यानी कि जो वीराज बांध है इसके पास ही है धनूर झील। धनूर जलाशय क्या इसका, इसको ओटू या विराज बांध के पास है, ओटू गांव में है। और हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है? ओटू या विराज बांध। हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध, हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा हो जाएगा? ओटू या विराज बांध। अगर पूछ लिया जाए कि भी डाबर झील हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? डाबर झील, तो भी डाबर झील है जो सोनीपत में पाई जाती है भाई। और डाबर मिट्टी पूछी जाओ तो भी थानेसर में पाई जाती है। थानेसर और फतेहाबाद में डाबर मिट्टी पाई जाती है। डाबर झील हरियाणा की जिले में है सोनीपत रोड। सोनीपत को भी हरियाणा की एजुकेशन सिटी कहा जाता है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है, हरियाणा की स्वर्ण नगरी कहा जाता है अभी। नेक्स्ट झील है भाई हाली झील। हाली झील पानीपत में पाई जाती है। अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर यह जो झील है, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। और भाई इनके गुरु थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म 1807 में हुआ था। मिर्जा गालिब की पत्नी का नाम उमराव जान है। उमराव जान भाई लोहारू के नवाब अहमद बख्श खान की पुत्री थी। तो बात करो अभी मिर्जा गालिब की, तो मिर्जा गालिब के गुरु बताया अपना उमराव जान है, सॉरी मिर्जा गालिब है, सॉरी अल्ताफ हुसैन अली गुरु मिर्जा गालिब है। और भाई इनकी भी रचनाएं बहुत फेमस हैं। यादगार ए गालिब, तिरिया के मजूमदार, सफरनामा, मुकदमा ए शेरो शायरी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अल्ताफ हुसैन हाली की हैं। अगर अल्ताफ हुसैन अली का मकबरा आ जाए तो भी पानीपत में है। इसके नाम से झील आ जाए तो भी पानीपत में है। हाली के नाम से दरगाह जाए तो भी पानीपत में है। और भी अंग्रेजों ने इसको 1898 में शम्सु उलेमा की उपाधि दी थी भाई। शम्सु उलेमा की उपाधि अल्ताफ हुसैन अली को दी थी और 1914 में इनकी डेथ हो गई थी भाई। ठीक है, वो भाई राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भी कौन सा हो जाएगा? हाली पुरस्कार है। और हाली स्कूल भी पूछा जाए तो कहां पर है? पानीपत जिले में है भाई। ठीक है, नेक्स्ट झील कराएंगे आप उजीना झील, संदेली झील, चंदेली झील हुई और कोटला झील, ये 4 झील पाए जावे हैं
उजीना झील, संदेली झील, चंदेली झील और कोटला झील। इसका नाम संगेली भी आ जाओ अभी, संदेली का, संगेली, दो पाव इसके, संगेली, चंदेली, उजेना और कोटला, ये भी मेवात जिले में पाई जाती हैं। मेवात का आजकल नू है नाम, भी नया नाम क्या है, नू नाम है, क्योंकि भी जो मेवात जिले का मुख्यालय था वो नू में पाया जाया करता, और 12 अप्रैल 2016 को भी मेवात का नाम क्या कर दिया गया था, नू कर दिया गया था। नेक्स्ट अभी डबचिक झील हुई। डबचिक झील होटल पलवल में हुई। डबचिक झील कहां पर है, होटल पलवल में है। हरियाणा की सेकंड नंबर की सुपर सिटी किसे कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है। स्कूलों व अस्पतालों का शहर किसे कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है। हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, अभी पलवल को कहा जाता है। पलवल 21वां जिला बना था 2008 में हरियाणा का। और भाई पलवल जिले की आरक्षित सीट भी कौन सी हो जाएगी, ओडल हो जाएगी। और होटल का प्राचीन नाम होगी ओडल, ओडल इसका प्राचीन नाम है। जो डबचिक झील है भी ओडल पलवल में पाई जाएगी। और भाई यह जो झील है पलवल में है। एक अभी किशोरी बाई का तालाब, उसे किशोरी बाई का तालाब आ जाओ, महल आ जाओ, सारी चीज की थवी है पलवल में अभी। किशोरी बाई का तालाब, जो किशोरी बाई का तालाब है जो कहां पर जा अभी, पलवल में। किशोरी बाई का तालाब कहां पर अभी, पलवल में है। इसका निर्माण भी राजा सूरजमल ने करवाया था अभी। जो किशोरी बाई का तालाब है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था भी राजा सूरजमल ने। राजा सूरजमल ने करवाया था। राजा सूरजमल को जाटों का अफलातून या जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जाटों का अफलातून व जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो किन्हें कहा जाता है अभी, राजा सूरजमल को कहा जाता है। और इनके वंशज पूछे जाए कि राजा सूरजमल के वंशज किस गांव में हरियाणा में, तो भी एक शेरगढ़ गांव है। और शेरगढ़ गांव कैथल जिले में पड़ता है। शेरगढ़ गांव कैथल में इसके भी वंशज पाए जाओ राजा सूरजमल के। और इनकी हत्या भी निजामुद्दौला ने करी थी इंडन नदी के किनारे। बात कर रहे थे किशोरी बाई की। जो किशोरी बाई थी इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा सूरजमल ने। क्यों करवाया भी, जो किशोरी बाई थी ना यह राजा सूरजमल की पत्नी थी भी। राजा सूरजमल की पत्नी थी भैया, राजा सूरजमल की पत्नी थी भी किशोरी बाई, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया था भी। नेक्स्ट झील है भी कृष्णा झील। जो कृष्णा झील है भी यह पाई जाओ भी सुई गांव भिवाड़ी में। जो कृष्णा झील है सुई गांव भिवाड़ी में पाई जाती है। और भाई हरियाणा का सौ प्रेरित गांव किसे कहा जाता है, तो भी सुई गांव भी हरियाणा का पहला सौ प्रेरित गांव भी, हरियाणा का पहला सौ प्रेरित गांव कौन सा है, सुई गांव भिवाड़ी। और जो कृष्णा झील है भी इसकी स्थापना 2014 में करी गई थी। कृष्णा झील के भी रामनाथ कोविंद ने इनका उद्घाटन किया था भी। इसका उद्घाटन किसने किया था, रामनाथ कोविंद ने इसका निर्माण किया था, इसकी उद्घाटन किया था भी, ठीक है। रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था भी। और सुनाओ भाई, सारे ठीक हो गए उम्मीद है। तो भाई नेक्स्ट झील है, नेक्स्ट झील है अपनी चिल्ली झील हुई। चिल्ली झील भी फतेहाबाद में है। चिल्ली झील फतेहाबाद में है। अगर अपन को पूछ लिया जाए कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, तो भी ये सिरसा में है।
चीला साहिब गुरुद्वारा कहाँ तो भाई सिरसा में है। तो उम्मीद है भाई आपने टॉपिक बहुत बढ़िया लगा हुआ, पसंद आया होगी वीडियो। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, कमेंट कराया करो भाई। और भाई अपने यारे पैरा में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ ताकि उनका भी थोड़ा बहुत वीडियो का फायदा, उसका टॉपिक का फायदा हो उसका भी। तो भी अपने यो है पढ़ते रहो, मौज मस्ती करो। और लो इससे बात पे आपने एक शायरी सुना देवा कि जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। बेशक तमन्ना रखता हूँ आसमान को छूने की, लेकिन मैं किसी औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। तो भी राम राम भाई सायरन है। मैं था भाई मोहित को सीख कल मिलाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम भाई सायरन है।